चलो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग, मतलब हम सब लोग, है ना। चलो देखो, कल मैंने, जैसे आपको सबको पता है, मैंने जो फ्रैक्शन का बेसिक बताया था, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और लगभग लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के करीबन हम क्वेश्चन करेंगे आराम से, वो बढ़िया। देखो, अगर जैसे हम कोई भी चीज का बेस सीखते हैं, उसके उसके बाद प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कोई कंसेप्टों का कोई मतलब नहीं निकलता है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है ना। और आज की क्लास का हमारा देखो पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया भी होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और देखो, इसके लिए मैं किस तरीके से करवाऊंगा आपके लिए, और देखना ध्यान से। और आपके लिए ये समझना कि मैंने ऐसा कौन सा कंसेप्ट आपको कल सिखाया था कि उस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग देखेंगे, मैंने आप सबके लिए बताया था ऐसा। आपको जैसे पता है कि जो चीजें अगर मान लो सही में लिखी हैं तो उनको सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ये आपका क्या है, 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 2 है, ये आपका 6, सबकी सब कैसे हैं, प्लस में है। तो इनको हम लोग जोड़ सकते हैं। और आप लोग कहोगे सर 4 5 9 2 11, 11 और 6 कितना होता है बताओ। आप कह सकते हैं सर कि 17 तो हमारा जे आ चुका है। इसके बाद सुनो पहले ध्यान से, इसके बटे में 5 है तो इसके भी बटे में 5 है। हम डायरेक्टली इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ेंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ऊपर हमें पता है 3 2 5 हो रहा है, नीचे भी 5 है, 5 में 5 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि हमारा देखो बटे में सेम है, बोलो है कि नहीं है। तो यहां पर एक आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ेंगे, कितना आएगा 3। 3/3 तब भी हमारा कितना आएगा बताओ। तो हमें पता है सर, यहां कितना था, 17 और एक 18 और एक 19। इस क्वेश्चन का आंसर आपकी नजर के सामने कितना आ गया है, 19। बात आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। मैंने आपको कल सिखाया था कि सर जो चीज अगर हमारी सही में लिखा है तो उसको हम अलग से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 4 और 5 9, 9 और 2 7 और 7 और 6 कितना होता है, 17। इसके बाद मतलब गलत जोड़ दिया गया मैंने, नहीं सही जोड़ा है। 7 5 9 11 और 6 होता है 17, सही है, ठीक है। इसके बाद देखो 3/5 और 2/5, जो 3/5 है मैंने जो कल बताया था आपके लिए, और मैंने ऐसे भी कहा था ये आपके लिए क्या है, लॉलीपॉप है ना। यदि बटे की संख्या सेम है तो वही चीज के लाने नीचे लिख लो और डायरेक्ट उनको जोड़ो, तो ये 5/5 आएगा। तो इसका मतलब कितना आएगा बताओ, 1। ऐसे ही हमारा यहां से 1/3 लिखा हुआ है और 2/3 लिखा हुआ है। अगर इनको जोड़ते हैं तो यहां पर भी 3 आएगा और यहां पर भी 3 आएगा। इनको काट देंगे तो यहां भी कितना निकल के आएगा, 1। और एक कितना हो जाएगा, 2। और उससे पहले कितना था, 17। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा, 19। हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 19। बताओ बात क्लियर है कि नहीं। कल जो मैंने आपके लिए क्या बताया था, बेसिक बताया था, उसके ही क्या है, प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे ही बढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन शानदार शानदार आ गए हैं आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है कि यदि पहले ये कट रहे हैं तो काट लेना है हम लोगों के लाने, कि जैसे ही 11 से कट रहा है यहाँ पे, यदि आपको पता है सर 13 आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। इसके बाद अगर हम लोग 15 से काटेंगे, सबको पता है सर 15 आएगा। फिर 13 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3। तो आप मुझे बस इतना बताओ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 15 और 13 कितना होगा, 28 में से 3 जाएगा, बोलो कितना बचेगा। यहाँ पे आएगा हमारा 25 का ये वाले कोष्टक के अंदर। फिर आप 56 से काटोगे, 56 से काटोगे तो देखो 56 से काटोगे तो कितनी बार आएगा बताओ, कितना कितना आ रहा है। देखो ऐसे कर लो, 14 चौक 56 और 14 पन्ना 70 और 14 छिंग 84। अगर 4 से काटेंगे बोलो कितना आएगा, 14 ही आएगा। यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ रहा है, 14 निकल के आ रहा है। अगर हम 24 से काटेंगे तो 4 आएगा, अगर 27 से काटेंगे 3 आएगा। तो आप ये कह सकते हैं सर 14 और 4 कितना होता है, 18 में से 3 जाएगा, 15 आएगा। और यदि आपको पता है वो अच्छे से कि 25 गुणा में 15 करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 375। कितना आएगा हमारा, 375। बड़े आराम से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको दिख भी रहा होगा, एसएससी जीडी 2024 में आया हुआ है। और
कुछ दिनों के बाद जल्द ही आपके लाने एसएससी जीडी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो भगवान ने चाहा तो मतलब कुछ बच्चे हैं जो मतलब 100% सिलेक्शन की कगार, मतलब 100% हो सकते हैं, मतलब 4-5 बच्चे ऐसे हैं कि जिनके मतलब अच्छे नंबर हैं, जो कट ऑफ है उससे भी ज्यादा है, समझ हो सकता है कि उनका हो जाए। ठीक है, और देखो इसके बाद इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम उसी के जैसा है। अगर हम 7 से काटेंगे तो हमको पता है शायद 19 के पाड़े में आता है, शायद आता है ना, 19 के पाड़े में आता है। देखो मेरी बात सुन लो पहले, 19 नंबर होता है। देखो हम बताएं आपके लिए कि जैसे हमारे लाने छोटे में क्या सिखाई जाती है, गिनती सिखाई जाती है, सिखाई जाती कि नहीं सिखाई जाती। तो हम तुम्हें बताएं कि जैसे हमारे लाने आज भी 1 से 100 तक अच्छे से गिनती नहीं आती है, आज भी नहीं आती है, समझ रहे। जैसे मैं तुमसे कहूंगा मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूं तुम्हें बहुत अच्छे से, समझ में आया कि नहीं आया। मतलब मैं हर एक चीज के बारे में तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे मैंने तुमसे कहा, क्या आप 97 को जानते हो, 97 को 100 तक आता है कि नहीं आता है। 97 का हमें सब कुछ ज्ञान होना चाहिए सर। संख्या कैसी है, क्या ये संख्या सम है, क्या ये संख्या विषम है, संख्या भाज्य है या अभाज्य है, किससे कट रही किससे नहीं कट रही, क्या पूर्ण वर्ग है अपूर्ण वर्ग है, पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या, मतलब सब कुछ ज्ञान होना चाहिए इसके बारे में। तब कहेंगे कि हाँ ये हमारे लिए गिनती आती है। जैसे हमने कहा कि 63, 63 की क्या कंडीशन है सर, किस किस से कटता है किससे नहीं कटता है, क्या मतलब किसी का वर्ग है किसी वर्ग के करीब है, मतलब समझ रहे ना बात के लिए। तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, नॉलेज, समझ रहे। तो जैसे हमने यहां पर देखा कि 133 लिखा था, देखो थोड़ा सा हो सकता है कि तुम्हें पता ना हो, 19 के पाड़े में 133 आता है, तो ये कट जाएगा 19 सत्ताएं, 13 से काटेंगे यहां पर 7 आ जाएगा, और 36 से काटेंगे 6 आ जाएगा। 19 और 7 कितना होता है, 26 होता है 26 में से 6 जाएगा, ईमानदारी बताओ कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे क्या। इसके बाद आप कहोगे सर 11 एकम 11 कहेंगे और 11 9 99 कहेंगे, सही है, सही बताओ। 16 छिक्का 96 कहेंगे और 5 से काटेंगे 9 कहेंगे। तो आप जी बताओ ये दोनों जुड़ेंगे, क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। 28 में से जब 6 जाएगा तो बोलो कितना आएगा, 22 आएगा। अब उनके बीच में प्लस लगाया माइनस, प्लस लगा तो इनको जोड़ दूं कि गुणा कर दूं बताओ। तो आप लोग कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 42 आएगा। बात को समझ रहे हैं ना, बिल्कुल एक एक स्टेप है, एक एक चीज क्लियर होती जानी चाहिए, ध्यान रखें अच्छे से। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन आपकी नजर के सामने जी रहा। देखो जो मैं कल बातें मार रहा था ना कि लंबी चौड़ी फेंक रहा था तुम्हारे सामने, तो उसके जो रिजल्ट है उसका नहीं समझ में आया। जो रिजल्ट है मैंने कहा था कल आपसे क्वेश्चन बनेंगे, देखो मैंने आपसे बोला होगा सर इनको जोड़ो आप, 11 12 और 13 और 14, ये हो रहे होंगे जोड़ने पर 50। ठीक, जोड़ लेना आप, 50 ही हो रहेंगे। जोड़ेंगे आप कहोगे सर 50, फिर आप जी कहोगे सर 2 2 सबके बटे में क्या है, 2 2 है। तो फिर मैं कह सकता हूं सर उनको डायरेक्ट सबको जोड़ लो, कितना हो रहा है, 4 आ रहा है। इस 4 में जो बटे में उसका भाग लगा लो, कितना निकल के आ रहा है, 2। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वो लो कितना आएगा, 52। ऐसे करना है, समझ रहे ना, है सरल के नहीं बताओ मुझे। आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जो कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं उनको बार बार रिवाइज करो। आप तो तुम्हें पता है क्लास की क्या बन रही है, वीडियो भी बन रही है, तो उस चीज को आप मतलब देख सकते हैं, लेकिन आप लोग देखते नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे, ठीक है। वो तो पता नहीं मतलब क्यों मुझे बार बार आपसे कहना पड़ता है। देखो तुम पढ़ रहे हैं मेरे लिए तो आप पढ़ नहीं रहे हो, समझ रहे, पढ़ रहे हो आपके लिए, समझ में, खुद के लिए। अगर आप पढ़ लोगे तो लग जाओगे, समझ में आया कि नहीं आया। जैसे आज रौनक का रिजल्ट आया, तुम जानते होंगे अच्छे तरीके से, जो सबसे मतलब आतंकी लड़का है अपनी कोचिंग का, अगर वो अभी शांत है, क्लास आवाज नहीं आ रही ना, बिल्कुल आ रही क्या, नहीं आ रही, वो होता तो शांत भी रह ही नहीं सकती थी, नहीं समझ में आया। उसका सिलेक्शन हुआ, उसके टोटल नंबर थे फिजिकल के 57, और उसका अगर पेपर के देखते तो उसमें 50 में से 50 लगाए थे। और तुम्हें पता है वो टेस्ट एक टेस्ट नहीं चूकता है, संडे को हर टेस्ट में देने आता था। उसके बाद 1-2 नंबर कटते थे, 2 कट जाए 3 कट जाए, समझ रहे ना।
समझ रहे ना, मतलब बढ़िया पढ़ता बढ़िया था, लेकिन उदम भी बढ़िया करता था, ऐसी बात नहीं है, मस्ती भी खूब की उसने, समझ रहे ना। तो मतलब अभी आएगा 100% वो शायद, मतलब अगर ग्वालियर नहीं गया होगा। आ रहा है। अरे वाह, देख समोसा की व्यवस्था करके ला रहा है। चलो ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ो। अब देखो जी है तुम्हारा क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन जी है आपका। देखो यहाँ पे मेरी बात सुन लो पहले। हमें पता है सर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बोलो है कि नहीं हैगा पॉजिटिव। आप ईमानदारी बताओ, रुक जाओ। 5 और 6 होते हैं 11, 11 और 7 होते हैं 18, लेकिन 8 घटा दियो 10 बचे। समझ में आ गया। सुनो पहले, 1/2 पॉजिटिव, 1/2 नेगेटिव, खत्म। अब 4 पॉजिटिव डायरेक्ट जोड़ दो सर, 4 आएगा, 4/1 मतलब कितना आएगा, मतलब 1 आएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। ऐसे करना है, समझ रहे हैं ना। केवल आपको कंसेप्ट को समझना, बहुत सरल है, बहुत सरल है। मैं बार बार कहता रहता हूं आपसे, बहुत सरल, लेकिन चीजों को समझो अच्छे से, समझ रहे हैं। इसके बाद देखो 2024 का क्वेश्चन है। हाँ अभी टाइम ही से बुलाइए थोड़ा, मतलब और हो जाने दो क्लास, मतलब 40 हाँ 50 का पड़ोस में, ठीक है। क्लास हो जाने दो, फालतू टाइम भी खराब होता है। चलो देखो सुनो पहले। अब देखो जीवी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हमें पता है, ये तो सबको पता है कि कोष्टक के अंदर वाली संख्याएं सॉल्व करते हैं। बोलो करते हैं नहीं करते। हमारा काम है कि सर 7 नाम 63 और 5 7 35 और कितना हो जाएगा 16। रुक जाओ रुक जाओ। अब आप बताओ, यहाँ 98 लिखा है और बटे में 56 लिखा है जी, का वाला है जी, का वाला। यहाँ कितना आएगा बताओ, 16 आ रहा है। अब यहाँ कितना है भाग, 7 बटे में। अब जी बताओ, इनका गुणा होगा पहले के भाग, गुणा होगा। हम काटेंगे सर, अगर हम 4 से 8 से काट लो, 8 दूनी 8 7 ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना। फिर इसको आप लोग पलट सकते हैं ना, को किसके लाने, इसके लिए। जैसे यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे 7 से भी काट सकते हैं, 7 से काटेंगे कितना आएगा 14, और 14 दूनी 28, 28। यदि इस भाग को मैंने कल बताया था आपके लिए, याद है आपको, यदि हमने भाग को गुणा बनाए तो कितना हो जाएगा 49 बटे में 7। ये भी काट सकते थे अपन लोग, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अगर हम 7 से काटेंगे कितना आएगा 7, और 28 सत्ते कितना होता है, कितना होता है 106। तो हम लोग बड़े आराम से लगा सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने कल सिखाया था ना आपके लिए कि यदि आप भाग से गुणा कर रहे हैं तो उनका अंश हर हो जाता है, हर अंश हो जाता है। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपका जी है, बहुत शानदार शानदार सारे क्वेश्चन आज फ्रैक्शन वाले हैं, सभी क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले हैं। देखो आप सबसे पहले ये बताओ, यहाँ कोष्टक भी बहुत सारे लगे, लेकिन सबसे पहले कहां से सॉल्व करते हैं, छोटा कोष्टक जे आपका, जे है ना। देखो ऐसे हो जाएगा, सॉरी हाँ, जे आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस। अब देखो जे कैसा है माइनस का, ये कैसा है, तो 7 दूनी 14 में से 2 जाएगा, 12 बचेगा। तो यहाँ पे 12 कैसा आएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। देखो 7 दूनी 14 कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर 14 में से अगर ये जाएगा, तो मैंने कल भी घटावा सिखाया था आपके लिए। तो देखो इसके बाद में देखो पहले, अब ये ऐसे कोष्टक में है, ध्यान रखना अच्छे से, ये काय में है, कोष्टक में। इसके बाद यहाँ क्या लगा हुआ है, गुणा, और फिर माइनस का कितना है बताओ, 4 बटे में बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब मेरी बात सुनो पहले, देखो गुणा होना ही तो तय है, और आपको पता है सर डबल माइनस है, तो माइनस जब गुणा होगा माइनस माइनस का तो क्या हो जाता है। अब हमें पता है सर 12 चौक 48 बटे में कितना आएगा, 7 पाना। ये कैसा आएगा, बस इतना बताऊं जी, प्लस का आएगा। यहां तक कोई डाउट है क्या। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, जैसे यहाँ पर भाग लगा हुआ है, लगा, इसको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर भाग लगा है, गुणा करना है इसके लिए, तो हम ऐसे कह सकते हैं सर 4 बटे जो 7 लिखा है वो हमारा 12 बटे में कितना हो जाएगा 1, इनका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 12 चौक 48 बटे में 7 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इनके बीच में प्लस लगा है, नहीं सॉरी भाग, क्या लगा है, भाग से यदि हमें गुणा करना है तो ये पलट जाएगा, यही पलटेगा ना। तो कितना है बताओ 35 बटे में, अब 48 से 48 खत्म, 7 से काटे कितना आएगा, तो देखो माइनस के 5 आएंगे, ध्यान रखना। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, माइनस के 5। ऐसे करना है, नहीं कर पाओगे क्या। एक एक स्टेप है, एक एक चीजें देखना है हम लोगों ने खिलाने, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल मैं छोटी से छोटी चीजें बताऊंगा, अगर जो चीज भी समझ में नहीं आएगी मैं आपके लाने बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े।
हाँ, ये सही बात है। देखो सुनो, पहले जैसे हम मान लो कि हम 7/25 में भाग कर रहे हम 84/75। मान लो इसका क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो आप जी बताओ, ये जो लिखा है ना, भाग अपन कैसे करते हैं कि इसके नीचे ये सारी चीजें आ जाएंगी, ये आएगा ना, ये आएगा, बताओ मुझे। आप कहोगे सर जो 7/5 है, मैं यहां लिख देता हूं, जो हमारा सर 7/5 है, हम इसमें भाग लगा रहे हैं, तो पहले भाग का अपन बड़ा चिन्ह लगा देंगे। अब ये पूरी चीज आएगी, हम कहेंगे सर 84 आएगा नीचे, ऐसे 84 बटे में कितना आएगा, 75 आएगा। अब आपको पता है 4 मंजिल घर बन गया है, कितनी मंजिल घर बन गया है, 4। अगर जहां पर भी ऐसी चीज बन जाए तो सबसे नीचे वाली चीज कहां जाती है। और एक बात का ध्यान और रखना अच्छे से, जो मेन बटा है इसमें मुख्य बटा कौन सा है, समझ रहा है ना बात के लिए, समझ रहा है। जैसे मान लो एक 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 व्यक्ति है, उनके 2 लड़के हैं, फिर उन 2 लड़कों के दो दो लड़के और हैं, नहीं समझ में आया, ऐसी शाखा फूट गई, मतलब यहां से ऐसे करके फिर ऐसे करके, समझ रहे। जैसे हमें पता है ताश कितने प्रकार के होते हैं, 52। 52 में से 26 26 काले काले होते हैं, काले लाल होते हैं। फिर कह रहे 13 13 पान ईंट और चिड़ी खुकुम होता है। इसी तरीके से समझ में आया कि नहीं। तो यहां से सबसे नीचे वाला कहां जाता है, और यहां से यहां पहुंच जाता है। और ध्यान रखना अच्छे से, जैसे मान लो कि ऐसा लिखा है, तो काटने में भी इससे जे कटेगा, ध्यान रखना, और इससे जे कटेगा, समझ में आया कि नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यदि भाग लगा है, क्या लगा है, भाग लगा है, तो अपने क्या करना है, गुणा गुणा गुणा, अगर मतलब ऐसे पलटना है, या इसको भाग से गुणा बनाना है, तो इधर की संख्या पलट जाएगी, 75 बटे में कितना आएगा। और इससे नहीं बोल रहा है, ये सेम का सेम। अब कहेंगे 25 थी 75, 3 से काटेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, यहां से 3 से काटेंगे कितना आएगा, 28 आएगा। और 7 से काटेंगे कितना आएगा, बताओ, 4। मतलब बटे में कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/4। तो आपके लाने एक कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि यदि क्या लगा हुआ हो, भाग, उसके लाने गुणा कर रहे हैं, तो इसको क्या करना है, बदलना है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। बताओ क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा जे वाला, सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, वही ऐसा है मुझे ऐसा लग रहा, वो ये क्या, A-5 आया था अभी आंसर। चलो वही क्वेश्चन है। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जे वाला देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये बताओ मुझे, जैसे यहां लिखा है 1 - 0.6, हमें पता है, देखो जी बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें पता है एक क्लास हमारी शायद चौथी क्लास चल रही सरलीकरण की, है नहीं, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटा क्वेश्चन, जिसको अगर मान लो कोई फर्स्ट पहली क्लास से ले रहा है, तो इससे पहले 3 वीडियो डली, उनके लाने देख लें आराम से, समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हम देखेंगे सर इसमें से इसको घटाएंगे, तो ईमानदारी बताओ यहाँ पे कितना आएगा, बताओ, 0 कितना आएगा, 0.4। फिर इसके बाद में लिखा है 1/5, यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, फिर लगा हुआ है मंझला कोष्ठक, ऐसे ही है ना, ऐसे ही बोलो। अब ये बताओ, अगर पॉइंट हटाया तो सबको पता है पॉइंट हटाने का मतलब, ठीक है ना। अगर हम 2 से काटेंगे तो आएगा, बटे में कितना आएगा, 5। अब बताओ बटे में 5, बटे में 5, जब भी बटे में सेम हो जाए तो हमें डायरेक्ट हमें क्या करना है, ऊपर जो होना है भाई करना, माइनस का 2 प्लस का 1, कुल मिला के माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 बटे में कितना आएगा। लेकिन हमें पता है सर माइनस का तो आ रहा, लेकिन ये भी तो माइनस लगा है, माइनस जाएगा तो कैसा हो जाएगा, बताओ। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1/में। जब भी मैंने तुम्हें बताया, सुन लो पहले, ऐसा बताया तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम कितना आ रहा, बटे में कितना आएगा हमारा, 40, ठीक है, 40 आ गया। इसके बाद 8 5, मतलब 5 आ जाएगा, और 5 8, तो कितना, 8 5 कितना हो रहा है, 13/में। हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, बताओ। ये भी आपका 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, देखो ये वाला क्वेश्चन है, तुम्हें थोड़ा सा ये अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। अभी देखने में एक आध क्वेश्चन आप करके दिखाओ जी, करोगे क्या, कि मैं करवाएं, चलो करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं फिर करवाऊंगा आगे। तो
करो जल्दी करो। आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। तो मैंने कैद कर लिया, ध्यान रखना। समझ रहे? अब मैं ऐसे करा करूंगा कि क्लास का फोटो रहा करेगा ना इससे, तो कम से ये तो बता सकते हैं क्या हो रहा है आजकल। नहीं समझ में आया, सेलेक्ट होके यहाँ से जाते हैं बच्चे, और मैं जैसे फोन नहीं लगाता हूँ तो वो कहीं दूसरी जगह खड़े मिलते हैं। नहीं समझ में आया? समझ रहे? है? चलो चलो ठीक है, आगे बढ़े। बताओ जल्दी बताओ आप लोग। देखो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या सॉल्व करेंगे, मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। अच्छा है क्वेश्चन, बहुत शानदार। करें? बोलो। देखो सबसे पहले छोटा कोष्टक अलग ही हल कर लेंगे। करें अपन लोग? आप जी बताओ, छोटे कोष्टक में आप लोग देखोगे, आप ये कहोगे सर ये हमारा जो दो है वो बिल्कुल अलग है। मतलब ये कैसा छोटा कोष्टक सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना। ये दो अलग ही लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या जोड़ना है आपको? 25 बटे में 18, 5 बटे में 6 और 7 बटे 36। इन सबका जो एलसीएम आएगा, ईमानदारी बताओ कितना आएगा? आएगा 18 दूनी 25 दूनी 50 हो जाएगा। देखो कैसे कि 18 दूनी 36 और 2 गुणा 25 करेंगे, कितना आएगा? 50। फिर हम 6 का भाग लगाएंगे, 6 आएगा और 6 पंचा 30। आप कहोगे सर यहाँ आ रहा हमारा 30, यहां तक कोई डाउट? इसके बाद 36 यहां डायरेक्ट माइनस के साथ आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? अब जी बताओ 50 30 कितना हो रहा है? 80। 7 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 73। यहां पे यही बचेगा ना, बोलो बताओ। 73 बटे में, ऐसा ही है, कोई दिक्कत है क्या? बताओ। अब अपने पास से दो और थे यहाँ पे, देखो पॉजिटिव, सो ऐसे दो और कर लो। अब ये आपके कैसे मिश्रित भिन्न, लेकिन अपन क्या करना है, सही भिन्न बनाएंगे। तो 36 दूनी 72 होते हैं, और 72 और 73 कितने होते हैं बताओ? 72 और 73 145 होना चाहिए, सही है ना? अगर हम देखो 36 दूनी 72, 72 और 73 100। आप कहोगे सर इसका जो मान आएगा वो 145 बटे में 36। एक किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है छोटे कोष्टक की। बताओ बात क्लियर है? फिर इसके बाद क्या करना है? आप कहोगे सर 11 छिक्का 66, कितना आ रहा है बताओ? 11 छिक्का 66 और 2 कितना हो जाएगा हमारा? 68। 68 देखो यहां लिखेंगे हम लोग 68 ऐसे करके, 68 बटे में 6। अब जी बताओ भाग है कि नहीं है? भाग है या नहीं? इसको हम लोग क्या करेंगे? पलट देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई समस्या तो नहीं है? फिर आप जी कहोगे सर जब हम लोग पलटेंगे ना तो 68 बटे में 6 गुणा का निशान लगा के ये 36 ऊपर आ जाएगा और 145 नीचे। हम लोग काट सकते हैं ऐसे करके, है ना। 6 6 36 और कट रहा है क्या किसी से? 145 तो कटता है वैसे 29 से, 29 पंचे 145 होता है, तो इसका मतलब वो कट नहीं सकता है। कट सकता है क्या? नहीं। तो आप तो केवल इतना लिख लेना कि 68 गुणा 6 बटे में 145, ठीक है, यही रहेगा यहाँ पे। फिर आप लोग देखोगे यहाँ पे 7 या 21 और 3 कितना हो रहा है? 7 दूनी 14, अच्छा सॉरी, सही है। यहाँ कितना आ रहा है हमारा? 17 बटे में 7। इतना क्लियर है? इसके बाद फिर कितना आ रहा है बच्चा बताओ? गुणा में, है ना। गुणा में कितना है? 68। कितना है? 68 गुणा में 6 और कितना है? बटे में 145, सॉरी कितना है? 145। अब सुनो पहले ध्यान से, बहुत सिंपल है, बस डरना नहीं है हम लोगों ने खिलाने। अब जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू आई है वो वैल्यू किसकी आई है? तो हम लोग कहेंगे सर वो आई है इस पूरे की वैल्यू। नहीं आई क्या बताओ? तो ये पूरा किसके बराबर था? इसके बराबर नहीं था क्या? था या नहीं था? तो आप ईमानदारी बता, इसके बराबर किसको कर सकते हैं? तो अब देखना ध्यान से, मैं यहीं पर सॉल्व करूंगा। जैसे आप जी बताओ, जैसे यहां पर जो लिखा हमारा है 17 बटे में 7 और गुणा में 68 और गुणा में कितना है 6 और बटे में 145 बराबर क्या? बाय बटे में 7 2 5, ऐसा आ जाएगा क्या? बोलो आ जाएगा? इसके बाद गुणा में कितना आएगा बताओ? 200, ऐसे ही आएगा, बोलो।
अब देखना यही कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से देखना करें। अगर हमने पॉइंट हटाया ऊपर, हमें पता है सर यहां मत लगाओ, जीरो पर यहां लगा देते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये 145 से 100% कटेगा जी, 100%। तुम काट के देखो किससे कट रहा, देखो पहले हम लोग 5 से काटते हैं, अगर 5 से काटेंगे आप बताओ 29 आएगा। 5 से काटेंगे आप जी कहोगे सर 5 एकम 145 आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना, आ रहा है ना। फिर हम 29 से काटेंगे कितना आएगा बोलो, आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब देखो यहां तक क्लियर है ना, डाउट तो नहीं है, जल्दी बताओ मुझे। चलो रंग चेंज कर लेता हूं मैं। हाँ देखो सुनो पहले ध्यान से, अब फिर हम 17 से काटेंगे इसके लिए, ठीक है। 17 एकम 17, 17 दूनी कट जाएगा ना, कोई दिक्कत। इसके बाद इस 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 24। बोलो आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। अब यहां पे सुनना पहले ध्यान से, यहां तक क्लियर है। अब अपन लोग 6 से काटेंगे तो ईमानदारी बताओ कितना आएगा। फिर हम 4 से काटेंगे तो कितना आएगा बताओ, 17 आएगा। तो ये 17 बचा है और 7 बचा, कुछ और बच रहा है क्या। तो आप कहोगे सर बाय बचा, यहां पे आप कह सकते हैं सर बाय बराबर आ रहा है हमारा 17 बटे में, इसको बड़े आराम से लिख लो, आराम से। हाँ जो भी है वो आंसर की चिंता मत करो, आंसर तो निकलेगा जब हम लोग अच्छे से करेंगे, बिल्कुल एक एक चीजें खोल खोल के करेंगे तो क्यों नहीं आएगा आंसर बताओ। और मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को पहले तोड़ो, छोटे छोटे। क्या कह रहे हो दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लग रहा होगा अटपटा सा, लेकिन अटपटा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखें अच्छे से, मेहनत तो करना पड़ेगी है ना। आया समझ में कि नहीं आया, बोरिंग तो नहीं हो रहा है। एक एक चीज है, आप तो उसको तोड़ लो, फिर हमें पता है अगली चीज क्या आ रही है, ये भी आपको पता होता, अच्छे से कर लेते होंगे। 11 छक्का 66 2 68 आता होगा ना सब, ठीक है। अब इनको बार 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 लगाओ, समझ रहे हैं। कल आवाज गायब हो गई थी क्लास में, क्यों, है ना, देखा था तुमने, देखी नहीं वीडियो, तुम्हें क्या पता है, हो गई थी ना। कितने मिनट तक आवाज गायब रही, हाँ, हाँ? 5 मिनट तक आवाज नहीं आई थी कल की वीडियो में, क्या ऐसे ही वो नहीं होता होगा यूट्यूब से, बड़ी 1 घंटे की वीडियो थी वो, शॉर्ट वीडियो नहीं है। हटा दें, बोलो तो कम से कम, अब नहीं हटाएं। चलो लिख लो भैया, लिख लो। ये सोच लो यहां से एक क्वेश्चन आने ही आना है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना आज तक कि नहीं आया हो क्वेश्चन, समझ रहे। चलो बढ़े आगे, बढ़े आगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला, देखो बढ़िया क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, कोष्टक के अंदर वाली चीजों के लिए। कोष्टक में भी देखेंगे तो हम ये कहेंगे सर, हाँ कोष्टक में भी देखेंगे तो सबसे पहले सर ऑफ सॉल्व करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये बताओ यहाँ पे ऑफ मतलब इनको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करना, जहां मैंने निशान लगाया वही सॉल्व करना है। तो आप ये बताओ 4 दूनी 3 त्रिका, मतलब यहां से यहां तक क्या निकला बताओ, 3/2। फिर आप कहोगे सर 2 दूनी और 3 से 3 खत्म, ऐसे हो जाएगा ना। अब यहां से आप बताओ 1/2। अब आपको कोष्टक के अंदर चीज निकली है 3/2 भाग में 1/2। अब आपको पता है सर इस भाग को आपने बताया था क्या हो जाता है। अब यहां क्या आएगा, 3/2, एक खत्म हो जाएगा। आप कहोगे सर कितना आएगा हमारा 3। बात क्लियर है कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत है। अब सुनो पहले यहां से 60 भाग 5 गुणा में क्या करें हम बताओ, भाग करें। अगर हम 5 से काटें कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 तिया क्या ऑप्शन में है,
अगर ऑप्शन में नहीं होता तो क्या कहते आप? मतलब अपने मन से बना देते ऑप्शन, या ये कहते कि चार ऑप्शन में से चारों कैसे हैं? क्योंकि ये आत्मविश्वास बोलता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अगर आपके लाने खुद पर जब भरोसा हो जाएगा तो ऐसे ही कह देंगे। नहीं, तुमने देखा होगा अगर मेरा गलत भी आंसर आ गया, अरे ऑप्शन में कैसे है गलत है, मेरा सही है ना। ठीक है, तो ध्यान रखा करो अच्छे से। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें हमें पहले क्या सॉल्व करना है, कोष्टक, है ना। कोष्टक में भी ये सब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। हमें पता है सर कि 16 में से 12 जाएंगे, कितने आएंगे? 4। अगर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2। ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे, बोलो क्यों? फिर इसके बाद हमें क्या देना है? भाग। भाग लगाए कितना आएगा बताओ? 2। अब 2 यहां, 2 2 दूनी, अब 18 गुणा 19 जो भी आएगा ऐसे लिख लो, 18 गुणा 19 ये है। बटे में कितना आएगा बताओ? 4। 4 ही आएगा, 2 से 4 ही आएगा। गुणा में, ओ गुणा में सही कह रहे हैं, कितना आएगा? 4। अब मेरी बात सुन लो, अब देखो यहां से आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ये बता दी 4 का गुणा कर रहे हैं, संख्या 4 से कट रही होगी, तो क्या ये 4 से कट रही? क्या ये कट रही? क्या ये कट रही? तो फिर कौन कट रही? जो कट रही वही आंसर आएगा। समझ रहे? थोड़ी अपने बुद्धि और विवेक का भी उपयोग करना है, समझ रहे हैं ना बात के लिए। आगे बढ़े। अब कछु कह रहे होंगे सर यदि मान लो कि सब 4 से कट रही होती तो फिर 9 का नियम लगा लेते। लगाते कि नहीं लगाते? फिर कहते सर यदि 9 से भी सभी संख्याएं कट रही होती तो फिर गुणा कर लेते। समझ रहे ना? चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन सेम उसी जैसा है, आपको करना है, कर लोगे ना? लो सभी लोग कर लेना, चाहे तो देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो में करना, ध्यान रखना, देखना है सबको वीडियो। पीडीएफ भी आ जाएगी, देखो जो वीडियो नहीं देखेगा वो पीडीएफ आ जाएगी, जिसको जैसा लगे अच्छा लगे वो। और मैंने देखो टेलीग्राम पे चैनल बना के रखा है होलकर स्टडी पॉइंट करेरा के नाम से, तो उस पर पीडीएफ आती है, वो कभी हटती नहीं है पीडीएफ। अगर जैसे मान लो कि कोई पीडीएफ है कि आपसे हट जाती तो उस पर जाओ, सर्च करो, नाम डालो, पीडीएफ आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप कर लोगे ना इसको। अब ये भी सेम उसी के जैसा कर लोगे। चलो इसके बाद देखो जे वाला हम करवाएंगे आपके लिए, ठीक है। चलो इसके बाद बस 5-6 मिनट क्लास और ले रहे हैं, फिर इसके बाद मतलब आगे बढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को। सबसे पहले हम सर इसको सॉल्व, 9 दूनी 18 और 7 25 हो रहा है। आप कह सकते हैं सर इसमें क्या आएगा हमारा 25 आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन अब नहीं करेंगे इसको सॉल्व क्योंकि मतलब खुला हो गया है। अब कोष्टक वाला इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमें क्या करना है? भाग ही करना है। तो अब ये बताओ, ओए बातें कर रहे हो, यहां लिखा हुआ है 15 बटे में 6, देखो हमने गुणा लगा दिया तो ये बदल जाएगा 18 5 माइनस के 24, इसको भी आप काट सकते हैं, 12 दूनी यहां से 2 निकल आएगा, 5 से काटेंगे 3, 6 से काटेंगे 3, 3 त्रिका 9 में से 2 जाएंगे, कितना आएगा? 7 आएगा। आप कहोगे सर यहां पर जो कोष्टक है उसका मान 7 निकल रहा है, तो क्या मैं 7 यहां रख सकता हूं? इसके बाद ऑफ यहां पर है, यहीं पर है। अब 25 का मल्टीप्लाई होगा कि क्या भाग होगा बताओ? नहीं, मल्टीप्लाई होगा। 25 पंचे 125 बटे में यहां पे क्या लिखा है? 2 भाग प्लस में। अब ये बताओ अब क्या करना है? पलटना है। 2 गुणा में 7 बटे में 100 प्लस का 7 दूनी, कुल मिला के कहेंगे सर 14 बटे में 100 प्लस में 7। देखो अब इसमें क्या है कि डायरेक्टली लिखा है, इसमें देखो ऐसे लिखा है, मेरी बात सुनो पहले, कि इसका इसमें मल्टीप्लाई किया और फिर इसको जोड़ा है, तो आपको कैसे दिमाग लगाना है कि देखो 125 बटे में आएगा, तो इसको ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। सुनना पहले, अब मेरी बात सुनो पहले। अब अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35, लास्ट में 5 आएगा, और 5 और 4 9, तो लास्ट में क्या आएगा? 9। तो आंसर जे ना होती है, आंसर क्या रहेगा हमारा? जे वाला।
तो आपने थोड़ा सा समय रहे ना, ऐसे दिमाग लगा के सॉल्व आराम से ऐसे कर लेना है, तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, कोई समस्या हो तो बताओ। है? क्या करे, मतलब समझ में नहीं आया। हाँ ऐसे भी मान लो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़े, बताओ। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ आप जो कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनो पहले। देखो तो अब आपको पता है कि सर हमें इन दोनों, इससे नहीं बोलना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, तो हमें तो केवल इनको सॉल्व करना है, तो गुणा जब हो जाएगा तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए, बोलो तो कम से हाँ कह दिया करो यार, तुम देखते रहते, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं अभी क्या वो देखते ही रह जाता है तो। देखो यहाँ पे, देखो पहले बात है नहीं, देखो पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम एलसीएम लेना है, ऐसे करना है ना, एलसीएम कितना आएगा बोलो, 15, आवाज नहीं आवाज नहीं, यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम 15, 5 से 5 दिया, 30 चौक 15 एक, अब देखो 12 और 3 15, समझ रहे, देखो 15 15 कितना आएगा, जीरो है, एक एक आएगा, ध्यान रखना, ये पूरा सॉल्व हो रहा, कितना निकल रहा, अगर एक का गुणा 25 में करेंगे तो 25 ही आएगा, आएगा। अब क्वेश्चन निकल के आएगा आपका 9 भाग 3 बटे में 5, यहां पे फिर क्या है, प्लस 25 माइनस 9 का 2 बटे में, अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, अब आए नहीं, साइलेंट हो जाओ, अब ये बन गया क्वेश्चन हमारा, पहले ये समझ में आया था, ये कहां से आया, आ गया था ना। आप सुनो पहले, हमें सर पहले ये सॉल्व करनी है, ये चीज सॉल्व करनी है, ए वाली करनी है, तो गुणा करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 दूनी हो गया, अच्छे, अब तो कर सकते हैं, तो इसको पलटेंगे, तो आप 9 गुणा 5 बटे 3, 3 त्रिका 3 5 है, 15 प्लस के 25 माइनस के, ये 6 हो गया था, 3 दूनी 6 करके, है ना। अब ये बताओ 25 15 कितना होता है, 40, 40 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, क्या ऑप्शन में 34 है, अगर ऑप्शन में 34 नहीं होता तो आप लिख देते उसमें 34, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, बात क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े, टाइम हो गया, कितना हो गया, एक आध क्वेश्चन और करवा दो मुझे, चलो ये वाला करते हैं, इसको आप करो, इसको करो आप लोग, करो सभी लोग, ऑनलाइन वाले भी करेंगे, किसने कितना सीखा है। अभी थोड़ा सा क्या आपको घात का आइडिया नहीं है ज्यादा, जैसे मैंने नहीं सिखाया घात का आइडिया, तो हो सकता है कि क्वेश्चन दिक्कत करे, बुला लो उसके लिए, बस लास्ट ही क्वेश्चन है। आज भैया पार्टी है, ध्यान रखियो, ठीक है। हाँ हाँ नहीं, और मतलब दिन में भी पार्टी है, यहीं पे खाना बनेगा बढ़िया मस्त एक नंबर, समझ, जिसको जिसको भी आना हो तो जल्दी आ जाना, क्या उसी हिसाब से व्यवस्था करेंगे ना। अबे है, माला इतनी ले आए, इतनी माला का ले आए तुम, हाँ सही, सही है, फूल दे दो सबके लिए, चलो एक क्वेश्चन और करवाते, इसको करवा दें, देखो पहले मेरी बात, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, क्या, हाँ चलो इधर तो ले आओ, इधर रख दो, इधर ऐसे ही में बुला लो उनके लिए, अच्छे रहेगा, वहां वहां मत रखो, गड़बड़ हो जाएगा, लाइफ पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इधर ही करो, वहां पे नीचे नीचे करके रखो, ब्रेंच रख कर लो, हाँ आवाज नहीं, शांत हो जाओ,
पहले सुनो, एक नियम बता रहा हूं आपके लिए, घात वाला नियम है, घात वाला नियम है, घात वाला। अब सुनते नहीं, अच्छा नहीं लगता है। देखो घात वाला नियम को समझो अच्छे से। जैसे यहां पी पे पावर 1/2 है, क्या है पी पे पावर 1/2? अरे बात तो सुनो पहले, यहाँ पी स्क्वायर लिखा है, पी स्क्वायर, या हम आपसे कहें कि यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है ए, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इस पे मतलब घात 2 लगी है, यहाँ पे क्या है, घात 1 है। कितनी है, घात 1। अगर इसकी घात हटे, ध्यान रखना अच्छे से, यदि इसके घात यहां से हटाओगे तो इस 1 के बटे में जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। अब सुनो पहले, अगर यहां से घात हटेगी तो फिर इसके ऊपर आएगी वो। बात समझ में आई कुछ तुम्हें लाना? नहीं आई समझ में? पता नहीं आई कि नहीं आई। जैसे ये है, मान लो कमल, क्या है, कमल। ये कौन है भाई, कमल, ठीक है। और ये कौन है, मालती। कौन है, चलो मालती। अब ये आपस में कैसे हैं, बराबर। अब बातें मत किया करो, शांत रहा करो सब लोग। देखो इस पे पावर लगी 1, कितनी लगी है, अरे एक छोड़ो, एक छोड़ो, एक नहीं है, इस पे लगी मान लो 7, इस पे लगी 11, ठीक है। अगर इस पे से 11 हटाओगे तो इसके बटे में जाएगा, और इस पे 7 हटाओगे तो इसके बटे में आएगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, कंसेप्ट सीखो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, कि यदि इससे इस पे से 7 हटाओगे तो इसके बटे में जाएगा, किसके बटे में, 11 के बटे में। एक कमल के बटे में नहीं, 11 के बटे में। तो ये 11 इधर से हटेगा तो 7 के बटे में जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा ही यहां पे सुनो पहले, जैसे आप लोग ऐसे करते होंगे, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या है हमारा, ए। अब हमें पता है सर इस पे पावर कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। अब आप ही बताओ, अगर इस यहां से हटेगा तो इसके बटे में जाता है। और एक बात का ध्यान और रखना है, बे सुना ही नहीं रहे, बिना मतलब ही नहीं है, बड़े बेस है, पता नहीं कैसे हैं, समझ में नहीं आता है। अब सुनो पहले, मान लो जी हट गया। अब 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंडर रूट। अब तुम कहोगे सर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, मतलब हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना। पता नहीं बे, नहीं आप समझे, पता क्या समझ में आई तुम्हें लाने, आ गई समझ में? आ? मैं घातन करनी में बताऊंगा, अभी तुम समझने की मूड में नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दो मुझे, ठीक है। तो पहले ये बताओ, ओए पहले कर रहा है अपन इधर की सॉल्व, ठीक है। पहले अपन ये देखो, अभी कैसी है, मिश्रित भिन्न है, कैसी है, मिश्रित भिन्न, ठीक है। देखो 3 त्रिका 9 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, बटे में कितना आएगा बताओ, यहां भाग 7 6 42 3, आप कहोगे सर 45 बटे में 7। इसके बाद देखो पहले 2 कितना आ रहा है, 3 बटे में 22 बटे में 7। चलो बहुत बढ़िया, आवाज नहीं, आवाज नहीं। तुम जी बताओ, इसको पलट दें, बस 10 बटे में 3 गुणा में 7 बटे में 45, 3 बटे में 2, 22 बटे में 7 बराबर में पी। अब सुनो पहले, बराबर में पी तो आ रहा है ना, लेकिन 1/2 था, मैं इस पर रूट लगा दूं क्या? नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, अरे आप तो 1/2 इधर लगा लो, इधर ऐसे लगाए ना। अब काटना है, क्यों बे ना सुनो, यहाँ पे था 7 शायद, 3 से 3, 2 से 11, 11 ही आएगा ना। इसके बाद 7 से 7, 5 दूनी 5 नाम, तो यहाँ 11 दूनी 22 बटे में, देखो 22 बटे में 9 आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे 1/2 है, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर कितना होता है, 400 बटे में, ऑप्शन लगा दोगे ना? कोई समस्या है, बताओ जल्दी बताओ। आज क्लास यहीं पर खत्म कर दें, पक्का?
मेहनत करोगे? सच कह रहे? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।